इंसान की हमेशा से ही चांद, तारों और आसमान में रुचि रही है। हर दौर में इंसान आसमान के करीब पहुंचता आ रहा है, पर मौजूदा समय में इंसान ने इसमें कई गुना सफलता हासिल की है। एक ज़माना था जब अंतरिक्ष की उड़ान विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों के बीच का खेल माना जाता था। अमेरिका की निजी कंपनी स्पेस एक्स ने अपने अस्तित्व के साथ ही इस क्षेत्र को लेकर विश्व समुदाय की सोच को बदला है। 2002 में शुरू हुई स्पेस एक्स ने इस स्पेस इंडस्ट्री की धीमी रफ्तार की रियायत को यकायक बदल दिया है, जिसका परिणाम इसके द्वारा बनाया गया रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन माना जाता है। बहरहाल इसके प्रारंभिक 2 लॉन्च असफल रहे थे, पर फिर भी दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट बनाने का श्रेय स्पेस एक्स को जाता है। स्पेस एक्स की सफलता ने अन्य निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया, जिसकी चिंगारियां भारत तक में महसूस की गई, और हाल ही में इन चिंगारियों को धमाके के रूप में तब महसूस किया गया जब मिशन प्रारंभ के तहत स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। स्पेस एक्स के शुरुआती 2 लॉन्च असफल रहे थे, वहीं स्काई रूट एरोस्पेस का पहला लॉन्च सफल रहा। साथ ही इनका रॉकेट 24 घंटों में किसी भी लॉन्च को परफॉर्म करने में सक्षम है। हाल ही में विक्रम एस रॉकेट का सफल परीक्षण कर चुकी भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारतीय स्पेस इंडस्ट्री में बिल्कुल वैसे ही धमाका किया जैसे 2002 में स्पेस एक्स ने किया था। इन निजी कंपनियों को केवल स्पेस एक्स ही प्रेरित नहीं कर रही, बल्कि इसमें भारतीय सरकारी स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा स्थापित की गई इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का भी हाथ है, जो स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में जून 2018 में स्थापित किया गया। यह 2020 की स्पेस कैटेगरी की नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की विजेता रही है। इसकी टीम में करीब 70 अनुभवी रॉकेट साइंटिस्ट हैं, और साथ ही इन स्पेस के तहत इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी इनको प्रदान किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर अपनी विक्रम रॉकेट सीरीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी में वर्गीकृत है। यह स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए तैयार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लागत से आधे से भी कम दर पर उपलब्ध होगा, जो खासकर छोटे और एशियाई देशों को अपने ग्राहक के तौर पर देखता है। भारत में यह पहली बार है कि किसी निजी कंपनी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में कदम रखा है। बहरहाल दुनिया के कुछ देशों में ऐसा हो चुका है, मसलन अमेरिका की स्पेस एक्स हो या चीन की आईस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस का विजन है कि वो अपने आने वाले 10 वर्षों में दुनिया भर के 20,000 से भी ज़्यादा छोटे स्केल के सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, जो निसंदेह ही विदेशी मुद्रा को भारत में लाने का काम करेगा। यही नहीं, आने वाला समय स्पेस इंडस्ट्री के लिए शानदार होने वाला है। यह आज के दौर जितना महंगा न होकर किफ़ायती होने वाला है। आज विश्व भर की स्पेस कंपनियों के ऑपरेशन बड़े खर्चीले हैं। इसी वजह से विश्व भर के देश और कंपनियां अपनी सैटेलाइट भारत के इसरो से लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि इसरो किफ़ायती दर पर लॉन्च फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। इसी क्रम में अब भारत की निजी कंपनियां भी आ गई हैं, जो इसरो के सहयोग से इस क्षेत्र को सामान्य पहुंच तक लाना चाहती है। इसमें होगा ये कि स्पेस सैटेलाइट के मामले में रिसर्च कर रहे यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स भी अपनी छोटी सैटेलाइट लॉन्च करवा पाएंगे और अपने रिसर्च को पंख लगा पाएंगे। 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट एरोस्पेस के सफलतापूर्वक रॉकेट परीक्षण से यह साफ हो चुका है कि अब छोटी कंपनियां हो या कोई यूनिवर्सिटी, जिसे भी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की ज़रूरत है, वो इसे संभव बना पाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद ना आया हो तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें नाटकीय रूप से बदलने वाली है और सुधरने वाली है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।